हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि अगर आपको लखनऊ यूनिवर्सिटी से 3 ईयर एलएलबी करनी है तो उसकी प्रिपरेशन आप 15 दिन में किस तरह से कर सकते हैं। यानी कि लखनऊ यूनिवर्सिटी का जो 3 ईयर एलएलबी का सिलेबस है उसको आप 15 दिनों के अंदर किस तरह से कवर कर सकते हैं। तो देखो, एग्ज़ाम की एग्जैक्ट डेट अभी तक अनाउंस नहीं की गई है, लेकिन आप मान के चले कि आपका एग्ज़ाम जो है 25 जुलाई के पहले होना काफ़ी मुश्किल है। तो 25 जुलाई या उसके बाद ही आपकी एग्जामिनेशन कंडक्ट होंगे। अगर आपने लखनऊ यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल नहीं किया है तो आप इसका फॉर्म भी फिल कर सकते हो, अभी फॉर्म ओपन है। और आपकी जो लास्ट डेट है फॉर्म को फिल करने की वो है 17 जुलाई। 17 जुलाई के पहले आप लखनऊ यूनिवर्सिटी का 3 ईयर एलएलबी का फॉर्म फिल कर सकते हो। फॉर्म किस तरह से फिल करना, बाकी सारी डिटेल्स क्या हैं, उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो पहले से अपलोड की हुई है, उस वीडियो को आप जाके देख सकते हो। तो इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि जो लखनऊ यूनिवर्सिटी का सिलेबस है उसको हम 15 दिन में किस तरह से कवर कर सकते हैं, कौन से हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, किसकी वेटेज कितनी होती है। क्योंकि लखनऊ यूनिवर्सिटी में मेन दिक्कत ये है कि जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर होते हैं वो पब्लिक डोमेन में अवेलेबल नहीं होते, तो हम एग्जैक्टली बता नहीं सकते कि किस सब्जेक्ट से या किस सेक्शन से कितने क्वेश्चंस आए हैं। तो हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि लास्ट ईयर्स में जिन स्टूडेंट्स ने एग्जाम को दिया है उनके उनसे जो बातचीत होती है उसी के बेस पे हम एक ब्रॉड आइडिया लगा सकते हैं कि इतने क्वेश्चन आपके इस पर्टिकुलर सेक्शन से आएंगे या किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। ये सारी चीज़ें सिर्फ उन स्टूडेंट से बात करके ही पता लगाई जा सकती है, क्योंकि ऑफिशियल जो क्वेश्चन पेपर होता है वो पब्लिक डोमेन में अवेलेबल नहीं होता। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब देखो, बेसिक डिटेल्स हम डिस्कस कर लेते हैं। जो लखनऊ यूनिवर्सिटी के अंदर जो एलएलबी प्रोग्राम है वो आपके 3 ईयर का एलएलबी प्रोग्राम है और इसके अंदर टोटल आपकी 320 सीट्स हैं। फीस इसकी पर सेमेस्टर है 4,565 रुपये। बाकी आपकी एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट यहाँ पे दी हुई है। जनरल कैटेगरी के लिए 45% ग्रेजुएशन के अंदर, ओबीसी के लिए 42%, बाकी एससी एसटी के लिए 40% आपकी रिक्वायरमेंट है ग्रेजुएशन के अंदर। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो जनरल और ओबीसी के लिए जो फ़ीस है वो 1,000 है, और बाकी एससी एसटी और पीएच कैंडिडेट्स के लिए जो आपकी फ़ीस है, एप्लीकेशन फ़ीस जो है वो 500 रुपये है। तो ये आपको बेसिक डिटेल्स ध्यान रखनी है। अब सिलेबस और एग्जामिनेशन पैटर्न की बात करें तो आपके 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, यानी कि एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस आपके आएंगे, और इसके लिए इसको सॉल्व करने के लिए आपको 90 मिनट दिए जाएंगे, यानी कि 1 घंटे 30 मिनट का टाइम आपके पास होगा। तो ध्यान रखो, जनरली जो बाकी लॉ एग्जाम्स होते हैं उसके अंदर आपको 120 मिनट का टाइम दिया जाता है, इसके अंदर आपको 90 मिनट दिए गए हैं, तो आपको स्पीड जो है वो भी थोड़ी आपकी इंक्रीज करनी पड़ेगी। अब देखो, सिलेबस की बात करें तो सिलेबस में बस इतना मेंशन किया हुआ है कि जो 3 ईयर का एलएलबी कोर्स होगा उसके अंदर इन 4 सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इंडियन पॉलिटी, जनरल अवेयरनेस, लॉजिकल एप्टीट्यूड या जिसको आप रीजनिंग बोल सकते हैं, और मेंटल एबिलिटी जिसको आप मैथ्स बोल सकते हो। तो ये 4 आपके ब्रॉड सेक्शन से, इन्हीं में से आपका पूरा एंट्रेंस एग्जाम बन के आएगा। हर क्वेश्चन जो आपके 2 मार्क्स का होगा और इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, यानी कि आप 100 के 100 क्वेश्चन आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो, कोई भी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगी। यानी कि 100 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन 2 मार्क का, टोटल आपके 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स का एग्जाम होगा, और इसी के बेस पे आपकी कट ऑफ बनेगी जिसके अकॉर्डिंग आपके एडमिशन होंगे। अब देखो, सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे ये आएगा कि ये 4 सेक्शन तो दे दिए, अब इन 4 सेक्शन से एग्जैक्टली क्वेश्चन कितने आएंगे। तो देखो, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि जो क्वेश्चन पेपर है वो पब्लिक डोमेन में अवेलेबल नहीं है। जो लास्ट ईयर के स्टूडेंट ने एग्जाम दिए हैं उसी के बेसिस पे हम बता सकते हैं कि कितने क्वेश्चन किस सेक्शन से आते हैं और क्वेश्चंस का पैटर्न क्या है, किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। वो सिर्फ उन बच्चों के एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखो, इंडियन पॉलिटी का जो सेक्शन है, जितने भी स्टूडेंट्स से मैंने बात की है सबका यही कहना है कि जो इंडियन पॉलिटी का सेक्शन है वो सबसे बड़ा सेक्शन है, यानी कि इंडियन पॉलिटी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो कुछ स्टूडेंट ने बोला कि 20 के आसपास पूछे जाते हैं, कुछ स्टूडेंट ने ये भी बोला कि 30 से 35 क्वेश्चन तक भी इंडियन पॉलिटी से देखने को मिल सकते हैं। अब इसमें दिक्कत क्या है कि कुछ ईयर्स में इंडियन पॉलिटी से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुछ सालों में इंडियन पॉलिटी से कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप अप्रोक्सीमेटली मान के चल सकते हो कि इंडियन पॉलिटी से आपके 20 से 30 क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट आपका जनरल अवेयरनेस का सेक्शन आता है। अब देखो, जनरल अवेयरनेस के अंदर मल्टीपल सेक्शन आपके हो सकते हैं। एक तो आपका सेक्शन होता है करंट अफेयर का। करंट अफेयर के जो मोस्टली स्टूडेंट ने बताया कि ज़्यादा वेटेज नहीं होती, आप 5 से 7 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो कि करंट अफेयर बेस्ड आपके आएंगे। उसके बाद सबसे बड़ा सेक्शन होता है आपका हिस्ट्री का। ठीक है, अब हिस्ट्री में भी देखो आपके मेनली 3 सेक्शंस होते हैं, यानी 3 टाइप की आपकी हिस्ट्री होती है। एक मॉडर्न हिस्ट्री होती है, एक आपकी मेडिवल होती है, और एक आपकी एंशिएंट होती है। मोस्टली स्टूडेंट का कहना है कि मेडिवल और एंशिएंट में से जनरली क्वेश्चंस कम ही आते हैं, 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं। मेडिवल और एंशिएंट में से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको बता देता हूँ। बुद्धिज्म हो गया, जैनिज्म हो गया, इसके अलावा हड़प्पा सिविलाइजेशन हो गया, और वैदिक एज हो गया। ये आपके मेन टॉपिक्स रहते हैं, इनमें से जनरली क्वेश्चन आ जाते हैं, इससे ज़्यादा बियॉन्ड आपको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब देखो, मॉडर्न में से आपको ज़्यादा पढ़ना है। इसके अलावा जो मेडिवल में आप मुगल भी कवर कर सकते हो, मुगल में से भी जनरली कभी कभी क्वेश्चंस आ जाते हैं। बाकी जो आपके क्वेश्चंस होंगे
7 से 10 क्वेश्चन आपके मॉडर्न में से आने के चांसेस होते हैं। ठीक है, 7 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन इस तरह से आपके मॉडर्न हिस्ट्री में से आते हैं। बाकी आपके 2-3 क्वेश्चन जो है मेडिवल और एंशिएंट में से भी आ जाते हैं। तो हिस्ट्री सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। इसको मैं अभी डिटेल में भी आपको समझाऊंगा किस तरह से कवर करना है। अभी मैं आपको समझा देता हूँ क्या क्या करना है। ठीक है, तो हिस्ट्री होता है इसमें। इसके अलावा आपका इकोनॉमी में से 2-3 क्वेश्चन होते हैं। इसके अलावा बात करें आपके साइंस में से 3-4 क्वेश्चन होते हैं। किस तरह के क्वेश्चन होते हैं हम आगे डिस्कस करेंगे। ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी में आपके स्टैटिक क्वेश्चन होते हैं कि रिवर से रिलेटेड, आपके जो नेशनल पार्क्स हैं उससे रिलेटेड, इस तरह के क्वेश्चन आपके होते हैं। तो ज्योग्राफी में से भी आप 4-5 क्वेश्चन मान सकते हो। इसके अलावा जो आपकी साइंस वगैरह मैं आगे डिस्कस कर लूँगा। तो ये बेसिकली आपका होता है 20 से 30 क्वेश्चन आपके पॉलिटी हो गए, और मिनिमम आप मान के चलो कि 30 क्वेश्चन तो आपके जनरल अवेयरनेस से आएंगे ही, और ये मैक्सिमम आपके 50 तक भी जा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जनरल अवेयरनेस का सेक्शन काफ़ी बड़ा है। 10 से 15 क्वेश्चन आपके हिस्ट्री से ही आ जाते हैं। बाकी फिर आपका इकोनॉमिक्स भी हो गया, ज्योग्राफी भी हो गया, और भी आपके एनवायरनमेंट वगैरह के भी सेक्शन होते हैं। तो इस तरह से आपके ज़्यादातर क्वेश्चन आपके बहुत सारे जनरल अवेयरनेस में से आ सकते हैं। लॉजिकल एप्टीट्यूड की बात करें तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हम आगे डिस्कस करेंगे। अप्रॉक्सीमेटली मान के चलो कि 10 से 15 क्वेश्चन आपके लॉजिकल एप्टीट्यूड से आ सकते हैं, और मेंटल एबिलिटी से भी इतने आपके 5 से लेके 10-12 क्वेश्चन तक आपके मैथ से यानी कि मेंटल एबिलिटी से हो सकते हैं। कभी कभार 15 क्वेश्चन दिए जा सकते हैं। तो ये आपका मोटा मोटा डिवीजन होता है। कोई गारंटी नहीं ले सकता कि कितने क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि जो लखनऊ यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस होता है उसमें ईयर बाई ईयर भी चेंजेस काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं। चेंजेस का मतलब वेटेज काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होता है। कई बार पॉलिटी के 30-35 क्वेश्चन भी आते हैं, कई बार 15-20 क्वेश्चन भी आते हैं, कई बार हिस्ट्री के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा होते हैं, कई बार कम होते हैं। तो इस तरह से आपको एग्जैक्टली तो स्पेसिफाई यहाँ पे नहीं किया जा सकता, लेकिन ब्रॉड प्रोस्पेक्टिव मैंने आपको दे दिया कि इस तरह के इतने क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। अब सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, कितना टाइम आपको किस सब्जेक्ट में देना चाहिए, और उसको बाकी सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट हम आगे और भी देखेंगे कि किस तरह से कवर करना है। मैं आपको ब्रॉड आइडिया दे देता हूँ कि आपको कितना 15 दिन आपके पास बचे हैं, तो 15 दिन में आप सब कुछ नहीं पढ़ सकते। तो देखो, लॉजिकल एप्टीट्यूड और मेंटल एबिलिटी, ये दो ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर लेने चाहिए। तो मैं कहूँगा कि 2 दिन आप लॉजिकल एप्टीट्यूड को दो और 2 दिन आप मेंटल एबिलिटी को दो, इससे ज़्यादा आप नहीं दे सकते। अब देखो यहाँ पे मैं डेज के हिसाब से दे रहा हूँ। अगर मान लो आप एक दिन में 2 सब्जेक्ट कवर कर रहे हो, 3 सब्जेक्ट कवर कर रहे हो, तो उस तरह से आप अपने जो टाइम टेबल है उसको आप चेंज कर सकते हो। मैं ब्रॉड पर्सपेक्टिव आपको दे रहा हूँ कि टोटल टाइम आपके पास जितना बचा है उसमें से कितना पोर्शन आपको इन सब्जेक्ट में लगाना चाहिए। बाकी अगर आप लॉ एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हो तो मोस्ट प्रोबेबली आपने इंडियन पॉलिटी पहले से भी पढ़ी होगी। अगर नहीं पढ़ी है तो भी आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करने होंगे इसके। बहुत अच्छा होगा कि अगर आप डेप्थ में इसको कवर कर लें, क्योंकि कई बार लखनऊ यूनिवर्सिटी में डेप्थ में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो 3 क्वेश्चन आप 3 दिन आप इंडियन पॉलिटी के लिए रख सकते हो। बाकी जितना टाइम आपके पास बचा है उसके लिए आप जो जनरल अवेयरनेस है, करंट अफेयर्स, बाकी हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, इन सबको आप कवर करो। ठीक है, तो बाकी जितने भी दिन आपके बचे हैं 7 से 8 दिन या 9 दिन, जो भी आपको इसको कवर करना है। और हर सब्जेक्ट के लिए आपको एमसीक्यू मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है। जितने ज़्यादा एमसीक्यू आप प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा आपकी जो प्रिपरेशन है वो और रिफाइन होती रहेगी। आप थ्योरी पढ़ो, और उस थ्योरी पे जितना टाइम आप थ्योरी को पढ़ने में लगा रहे हो उससे डबल टाइम आप एमसीक्यू क्वेश्चंस जो हैं उसको प्रैक्टिस करने में लगाओ। मॉक टेस्ट वगैरह सॉल्व करो। बाकी जो मॉक टेस्ट है उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। हमारी मॉक टेस्ट भी ऑलरेडी लाइव हो चुकी है लखनऊ यूनिवर्सिटी के लिए, 3 ईयर एलएलबी के लिए स्पेसिफिकली। इसके अंदर 1000 प्लस यानी कि 1000 से भी ज़्यादा वो क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जो लखनऊ यूनिवर्सिटी के ट्रेंड के अकॉर्डिंग, यानी कि लखनऊ यूनिवर्सिटी में पूछे जा सकते हैं। जिस तरह के क्वेश्चन वहाँ आते हैं, जितना भी मैंने स्टूडेंट से बात किया उसके अकॉर्डिंग ये मॉक टेस्ट जो है प्रिपेयर की गई है। जो इसका प्राइस होगा यहाँ पे 1500 लिखा है, लेकिन 1500 आपको पे करने की जरूरत नहीं है। आप 750 में इस मॉक टेस्ट को परचेज कर सकते हो। आपको कूपन कोड जो है किस तरह से अप्लाई करना है, किस तरह से परचेज करना है, वो मैं वीडियो के एंड में आपको दिखा दूंगा। बाकी मॉक टेस्ट के अंदर आपको 5 फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेंगे। इसके अलावा सेक्शनल मॉक टेस्ट यानी कि ज्योग्राफी के अलग, हिस्ट्री के अलग, पॉलिटिकल साइंस के अलग, मैथ्स के अलग, रीजनिंग के अलग, करंट अफेयर भी आपको मिलेंगे। यानी कि जनवरी से लेकर जून तक के जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है वो भी आपको मॉक टेस्ट के अंदर प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है तो बुक से सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको मॉक टेस्ट परचेज करना है तो आप मॉक टेस्ट के थ्रू भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। मॉक टेस्ट का फायदा बस इतना आपको लगेगा कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको पता लग जाएंगे, किस तरह का ट्रेंड आपका एग्जामिनेशन के अंदर आ रहा है, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन यहाँ पे नहीं है। तो इस केस में आपको आइडिया होना चाहिए कि किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो उसके लिए आप चाहो तो मॉक टेस्ट को ज्वाइन कर सकते हो। किस तरह से परचेज करना है वो मैं आपको एंड में दिखा दूंगा। अब देखो, सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट आते हैं। तो इंडियन पॉलिटिक्स जैसे मैंने आपको बताया 20 से 30 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इंडियन पॉलिटी से, और इसमें 3 से 4 दिन तो आपको देना ही चाहिए। और 3 से 4 दिन उस केस में बोल रहा हूँ मैं कि अगर आपने पॉलिटी पहले से पढ़ी हुई है। अगर आपने पॉलिटी पहले से नहीं पढ़ी हुई है तो कोई दिक्कत नहीं है,
आप इसमें 5 से 6 दिन भी डिवोट कर सकते हो, क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप ठीक से पढ़ लोगे तो इसमें से क्वेश्चन आप इजीली अटैम्प्ट कर पाओगे। बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे और आप उसको इजीली अटैम्प्ट कर पाओगे। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है इसके अंदर वो है प्रीएम्बल से क्वेश्चन आ सकते हैं, शेड्यूल और सोर्सेज से क्वेश्चन आ सकते हैं, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, डीपीएसपी, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, गवर्नर, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। इसके अंदर आपकी अपॉइंटमेंट कैसे होता है, उसको रेजिग्नेशन किसको देते हैं, हटाना हो तो कैसे हटा सकते हैं, टेन्योर कितना होता है। इस तरह के क्वेश्चन जो है आपके कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज से आते हैं। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशनल फैक्ट्स जो होते हैं, जैसे जो कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करते टाइम जो वेरियस कमेटीज थे उसके मेंबर कौन कौन से थे, कौन वहाँ पे उनके हेड थे, इस तरह के जो फैक्ट्स होते हैं, फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन था, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन था, फर्स्ट लॉ मिनिस्टर कौन था, इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं, इस तरह से फीमेल्स के अंदर फर्स्ट कौन कौन से थे, इस तरह के जो कॉन्स्टिट्यूशनल फैक्ट्स हैं वो भी आपको ध्यान रखने हैं। इसके अलावा जो कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट्स हुए हैं, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स आपको याद रखने हैं, और लैंडमार्क जजमेंट्स, ये सारे क्वेश्चन आपको प्रिपेयर करने होंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट की बात करूँ तो ये सारी वैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे मैंने लिखे हैं, बहुत ज़्यादा टॉपिक ये नहीं है, इतने को तो आप कम से कम प्रिपेयर करो। और जैसे कि मैंने आपको बताया, पहले आपने कवर किया हुआ है पॉलिटी को, 3 से 4 दिन आप इसको दो। अगर आपने पहले कवर नहीं किया है, बहुत ही बेसिक कवर किया हुआ है, तो 5 से 6 दिन आप पॉलिटी को दे सकते हो। आपके लिए इतना टाइम इसमें देना वर्थ रहेगा। अब देखो नेक्स्ट है आपका जनरल अवेयरनेस का सेक्शन। अब देखो ये सेक्शन में जैसे कि मैंने आपको बताया 30 से लेकर 50 क्वेश्चन तक आप इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इतने क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के सेक्शन से आ सकते हैं। करंट अफेयर का पहले मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ कि करंट अफेयर आपको कितने करने हैं। देखो आइडियली तो ये होना चाहिए कि आप 1 साल के करंट अफेयर करो, लेकिन 1 साल आप नहीं कर पा रहे, टाइम आपके पास कम है, तो मिनिमम 6 मंथ के तो आप करंट अफेयर कर ही लो। कोई आप मैगजीन ले सकते हो, या अगर आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लिया तो उसमें क्वेश्चन दिए हुए हैं, उसके जो डिटेल सॉल्यूशन है, हमारे जो मॉक टेस्ट उसकी बेसिस बात ये है कि हर क्वेश्चन के आपके डिटेल सॉल्यूशन दिए हुए हैं, तो आप उन डिटेल सॉल्यूशन को कवर कर लेते हो तो पूरा आपका जो पर्टिकुलर टॉपिक है, जिस भी टॉपिक से वो क्वेश्चन आया है, वो पर्टिकुलर टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कवर कर लिया जाता है। तो जितने क्वेश्चन आप करोगे बेसिकली आप उतने टॉपिक्स को कवर कर रहे हो। तो 6 मंथ से करंट अफेयर आप कवर करो, इतना आपके लिए सफिशिएंट होना चाहिए। अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम बचता है तो आप 1 साल तक भी कवर कर सकते हो। अब देखो हिस्ट्री से, जैसे मैंने आपको बताया, मॉडर्न हिस्ट्री पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है। मॉडर्न हिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं आपके, 7 से 10 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो मॉडर्न हिस्ट्री से। बाकी आपके मेडिवल और एंशिएंट जो हिस्ट्री होती है उससे आपके कमी क्वेश्चन आते हैं। मेडिवल के अंदर आप मुगल को कवर कर सकते हो। एंशिएंट के अंदर बात करें तो आप हड़प्पा सिविलाइजेशन, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, और इसके अलावा जो आपका वैदिक एज है उसको आप कवर कर सकते हो। ये सारे आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहने वाले हैं। साइंस की बात करें तो साइंस में आपके फिजिक्स आती है, केमिस्ट्री भी आती है। केमिस्ट्री के कम क्वेश्चन होते हैं लेकिन केमिस्ट्री भी पूछी जाती है। इसके अलावा आपका बायोलॉजी का सेक्शन भी होता है। देखो बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी के अंदर एक तो आपका डिजीज़ आते हैं कि कौन सी डिजीज़ जो है किसके कारण होती है, किस बैक्टीरिया के कारण, किस वायरस के कारण होती है, ये आपका डिजीज़ वाले क्वेश्चन होते हैं काफ़ी सारे। इसके अलावा आपका जो साइंटिफिक नेम्स होते हैं कि आपका जो अलग अलग, जैसे हल्दी का साइंटिफिक नेम क्या है, टर्मरिक का साइंटिफिक नेम क्या है, राइस का साइंटिफिक नेम क्या है, बीट का साइंटिफिक नेम क्या है, इस तरह के साइंटिफिक नेम वाले क्वेश्चन भी कभी कभार देखे गए हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन आप बायो में एक्सपेक्ट कर सकते हो। केमिस्ट्री के अंदर आपके जो केमिकल फार्मूलाज होते हैं या उस केमिकल का कॉमन नेम क्या है, ठीक है, जैसे नमक का आपका सोडियम क्लोराइड होता है NaCl, तो इस तरह के बेसिक फार्मूला आपको होने चाहिए। एसिड, बेस, ये सारी बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए। फिजिक्स के अंदर बात करें तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं, न्यूटन लॉज होते हैं। इसके अलावा बेसिक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे कि मान लो कोई चीज़, अगर मान लो किसी ऑब्जेक्ट का शेप इस तरह का है, दूसरे ऑब्जेक्ट का शेप डिफरेंट टाइप है, तो उसमें से कौन पानी के अंदर डूबेगा, कौन पानी के अंदर नहीं डूबेगा, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, इस टाइप के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं उसके बेसिस पे आपसे क्वेश्चन जो है साइंस के अंदर पूछे जाते हैं। ज्योग्राफी के अंदर, ज्योग्राफी का जो पूरा सेक्शन है आपका, ये पूरा आपका स्टैटिक टाइप का सेक्शन है, ठीक है, यानी कि ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं है। ज्योग्राफी में जो स्टैटिक क्वेश्चन है, जैसे कौन सी रिवर कहाँ से निकलती है, कौन सी रिवर कौन सी सिटी के साथ में है, जो नेशनल पार्क्स है वो कहाँ पे सिचुएटेड है, किस नेशनल पार्क के अंदर कौन सा एनिमल फेमस है, कौन सा बर्ड फेमस है, इस तरह के जो स्टैटिक क्वेश्चन होते हैं, कौन सा डैम कहाँ पे है, लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है, शॉर्ट, और इसके अलावा हाईएस्ट माउंटेन कौन सी, इस तरह के जो स्टैटिक क्वेश्चन होते हैं ज्योग्राफी के अंदर वो ज़्यादा पूछे जाते हैं। इकॉनमी की बात करें तो इकॉनमी में आपका बजट से रिलेटेड, मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड, बैंकिंग से रिलेटेड कभी कभार क्वेश्चन पूछे गए हैं, RBI से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इस तरह के जो टॉपिक्स हैं वो आप इकोनॉमिक्स में कवर कर सकते हो। अब देखो इसके अलावा कुछ और टॉपिक्स जैसे कल्चर में से डांस फॉर्म हो गया, आपका आर्ट वगैरह हो गया,
इसके अलावा फेस्टिवल्स हो गए, ये सारे कल्चर में से आपको पूछा जाता है। लिटरेचर में से आपका बुक्स एंड ऑथर्स, इसको आप कवर कर सकते हो। पर्सनैलिटीज़ के अंदर आपको जो ऐसे लोग हैं जिनको अवार्ड्स और ऑनर्स दिए गए हैं रिसेंटली भी, और जो आपके स्टैटिक पोर्शन के अंदर आते हैं वो सारे अवार्ड्स एंड ऑनर्स आपको कवर करने हैं। स्पोर्ट्स आपको कवर करना है करंट अफेयर पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और जो स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू है उसके अकॉर्डिंग भी। इंपॉर्टेंट डेज हो गए, फर्स्ट इन इंडिया यानी कि फर्स्ट प्रेसिडेंट, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इसी तरह से उसको फीमेल वर्जन भी, यानी कि फर्स्ट महिला प्रेसिडेंट, फर्स्ट महिला प्राइम मिनिस्टर, फर्स्ट फीमेल जस्टिस, इस तरह से आप सुप्रीम कोर्ट जस्टिस, इस तरह से आपको जो फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन होते हैं ये भी आपको पढ़ के जाने हैं। इसके अलावा इन्वेंशन से भी काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे गए कि इसको इन्वेंट किसने किया है, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आपके आते हैं। फिजिक्स में एक क्वेश्चन और आता है आपका यूनिट से रिलेटेड, जैसे स्पीड का यूनिट क्या है, वेट का यूनिट क्या है, मास का यूनिट क्या है, इस तरह के जो यूनिट वाले क्वेश्चन हैं वो भी आपके फिजिक्स में देखने को मिले हैं। तो ये मैंने कॉमन क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर लिए। अगर मान लो आपको डेडिकेटली एक वीडियो चाहिए कि जितने भी क्वेश्चंस मुझे अभी तक देखने को मिले, या स्टूडेंट से बात करके पता लगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं, अगर आपको चाहिए कि मैं एक बार आपको सारे क्वेश्चन बता दूं, तो उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में लिखो। मैं कोशिश करूँगा कि एक वीडियो में अलग से ले आऊँ कि हर सब्जेक्ट में कितने क्वेश्चन किस तरह से पूछे गए हैं। देखो मैथ्स और रीजनिंग में तो बताना इतना पॉसिबल हो नहीं पाता क्योंकि क्वेश्चन याद उतना रहता नहीं है, लेकिन जीके के सेक्शन में और पॉलिटी के सेक्शन में आपको मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन किस टाइप के आए हुए हैं। हर क्वेश्चन को वहाँ पे हम डिस्कस कर सकते हैं। तो उस तरह की आपको वीडियो चाहिए तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हो। लॉजिकल एप्टीट्यूड यानी कि रीजनिंग की बात करें तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिए हैं। एनोलॉजी, नंबर सीरीज, अल्फाबेटिकल सीरीज भी इसमें आप ऐड कर सकते हो। अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग, रैंकिंग, सीक्वेंसिंग, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस और स्टेटमेंट कंक्लूजन, स्टेटमेंट अजम्पशन, इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं ये सारे आपके लॉजिकल एप्टीट्यूड के अंदर आते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका मेंटल एबिलिटी के अंदर आपके 10th स्टैंडर्ड की बेसिक मैथ्स आपको अगर पता है तो आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक से आपके परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, एवरेज, सिंप्लीफिकेशन, ये सारे आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं मेंटल एबिलिटी या मैथ्स के अंदर। तो ये आपके बेसिकली चारों सब्जेक्ट्स का मैंने आपको बता दिया कि क्या आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, किस में आपको कितना समय देना चाहिए। इसके अकॉर्डिंग आप 15 दिन के अंदर आराम से अपनी प्रिपरेशन को कंप्लीट कर सकते हो। हालांकि ऐसा नहीं है कि आप 15 दिन के अंदर अगर जीरो से स्टार्ट करो तो आप कवर कर सकते हो, लेकिन अगर मान लो आपने बेसिक पॉलिटी कवर की हुई है, बेसिक आपने जनरल अवेयरनेस किया हुआ है, तो आप आराम से इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हो। अगर आपकी रीजनिंग और मैथमेटिक्स वीक भी है तो भी आप आराम से इस एग्ज़ाम को कवर कर सकते हो, क्योंकि रीजनिंग और मैथमेटिक्स दोनों को मिला भी लें तो आपके 15 से लेकर 25 क्वेश्चन अप्रॉक्सीमेटली इसी के बीच में आपका रेंज रहेगा। तो बाकी सारे क्वेश्चन आपके जीके, करंट अफेयर और पॉलिटी के सेक्शन से ही आएंगे, तो इस पर आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए। अगर आपकी रीजनिंग और मैथमेटिक्स वीक भी है तो भी आप आराम से इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हो। बाकी देखो कंपटीशन की बात करें तो इस एग्ज़ाम में आपको जनरली ज़्यादा कंपटीशन नहीं देखने को मिलता है। लास्ट ईयर की बात करें तो लगभग 4 से 5 हज़ार जो स्टूडेंट्स हैं, कभी कभार 6,000 स्टूडेंट्स इस फॉर्म को फिल करते हैं, और एग्ज़ाम देने के लिए 3500 से 4,000 स्टूडेंट जो है एग्ज़ाम देने के लिए जाते हैं, ठीक है। तो 3500 से 4,000 बीच में स्टूडेंट है, उसमें से 320 स्टूडेंट का सिलेक्शन हो जाना है। तो ऐसा नहीं कि बहुत मुश्किल कॉम्पिटिशन है, आराम से आप इस एग्ज़ाम को कवर कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं कि मॉक टेस्ट सीरीज़ आपको किस तरह से परचेज़ करनी है। तो मॉक टेस्ट का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस लिंक पे आप जाओगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस खुल के आएगा। पहली बात मैं आपको बता दूं, जो मॉक टेस्ट है वो आप मोबाइल पे भी अटैम्प्ट कर सकते हो, लैपटॉप पे भी अटैम्प्ट कर सकते हो, डेस्कटॉप, टैबलेट, जो भी डिवाइस आपके पास है उन सभी में आप अटैम्प्ट कर सकते हो। उसमें कोई भी इशू आपको देखने को नहीं मिलेगा। बाकी यहाँ पे मॉक टेस्ट से रिलेटेड जो डिटेल्स है, आप यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे अबाउट दिस कोर्स में आप रीड मोर पे जाओगे तो सारी डिटेल्स आपको देखने को मिल जाएंगी। ये मॉक टेस्ट जो आपके ऑफिशियल पैटर्न पे बेस्ड होंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल होंगे। इसके अलावा एक मॉक टेस्ट को आप 3 बार अटैम्प्ट कर सकते हो। वैलिडिटी आपकी 3 मंथ की रहेगी, यानी 3 मंथ तक आप मॉक टेस्ट को दे सकते हो। डिटेल सोल्यूशन आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, और यही बेसिक जो सबसे अच्छी बात है वो यही है कि डिटेल सोल्यूशन आपको मिलेंगे, और परफॉर्मेंस स्टेट्स वगैरह भी आपको देखने को मिलेगा। 5 फुल लेंथ मॉक्स होंगे, बहुत सारे सेक्शनल मॉक्स आपको देखने को मिलेंगे, और करंट अफेयर जनवरी से लेकर जून तक के वो आपको कवर करवाए जाएंगे। बाकी पीसी लैपटॉप में अगर आपको एक्सेस करना तो ये वेबसाइट यहाँ पे दी हुई है। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, मैं यहाँ पे जूम कर देता हूँ, 8383879027। इस पर भी आप चाहो तो मैसेज कर सकते हो अगर आपकी कोई क्वेरी है तो, ठीक है। ये आपकी बेसिक डिटेल्स होगी। अब यहाँ पे आपको 1500 का एक मॉक टेस्ट दिखाई दे रहा होगा, लेकिन आपको नीचे आना है और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा हैव अ कूपन कोड। तो यहाँ पे आपको इस पे जाना है, अप्लाई हेयर पे, और यहाँ पे आपको कूपन कोड फिल करना है। कूपन कोड में आपको डालना है लॉ 50 आप डालो और यहाँ पे आपको अप्लाई कर देना है। जैसे ही आप अप्लाई करोगे यहाँ पे आप देख सकते हो 50% का फ्लैट ऑफ आपको मिल जाएगा, और 750 रुपीज़ में आप जो मॉक टेस्ट है इसको आप परचेज कर पाओगे।
तो ये आपकी सारी इन्फॉर्मेशन थी। कोई और आपकी क्वेरी तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। बाकी और किसी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिखो। फॉर द टाइम बिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू।